बच्चों नमन संस्कृत है। हम लोग संस्कृत पद्य की यूसम में पढ़ रहे थे पाठ विद्यार्थी चर्या। विद्यार्थी चर्या ये देखिए, इसमें गलत विद्यार्थी चर्या। इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़े थे 4 श्लोक। आज 5वां श्लोक हम लोगों को पढ़ना है। आद्रपादः तु भुञ्जीतः नाद्रपादः तु संविशेत आद्रपादः तु भुञ्जानो दीर्घमायु आप्नुयात्। सबसे नीचे लिखा है दीर्घम आयु आप्नुयात्, लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं। दीर्घम आयु आप्नुयात् माने लंबी उम्र प्राप्त करते हैं। कौन? अब आगे प्रश्न आया कौन, तो लिखा जो आद्रपाद तो भुंजित। आद्र माने होता है गीला, आद्र माने गीला और पाद माने पैर और भुंजित मतलब खाना। जो लोग गीले पैर अर्थात का गीले पैर माने ये नहीं कहने का मतलब है कि हरदम खाते रहो पैर गीला करते रहो। कहने का ये मतलब है कि खाना खाने से पहले हमें पैर धुल के खाना चाहिए। मतलब पैर को पानी से बढ़िया धुल करके पैर को फिर खाना खाना चाहिए। उसी को लिखा आद्रपाद है, माने पैर हमारा धुला हुआ हो और पानी से, और फिर हमें भोजन करना चाहिए। तो यहाँ लिखा आद्रपाद तो भुंजित कि हमें गीले पैर या हमें गीले पैर खाना चाहिए। और ना आद्रपाद संविशेत, अब यहाँ लिखा ना आद्रपाद संविशेत। और ना आद्रपाद का मतलब कि हमें जो है पैर हमारा गीला ना हो। ना आद्रपाद का मतलब हुआ कि हमारा पैर गीला ना हो। गीला ना हो इसका मतलब क्या कि संविशेत। संविशेत माने जब हम बिस्तर पर जाएं, जब हम बिस्तर पर जाएं, अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जब हम सोने जाएं तो ना आद्रपाद है, तो हमारा पैर गीला नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 बातें हैं, एक आद्रपाद तो भुंजित है कि एक जब गीला पैर हो, मतलब गीले पैर या पैर धुलकर हमें खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि पैर धुलकर हमें सोना चाहिए। तो यहाँ लिखा ना आद्रपाद संविशेत कि हमें जब बिस्तर पे सोने जाना हो तो हमारा पैर गीला नहीं होना चाहिए। और लिखा आद्रपाद तो भुंजानो कि जो लोग गीले पैर या पैर धुल करके खाना खाते हैं, लिखा है दीर्घम आयु आप्नुयात् कि वे लोग लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं। कैसे उम्र को प्राप्त करते हैं? लंबी उम्र को प्राप्त करते हैं। लंबी उम्र का मतलब हुआ कि दीर्घायु होते हैं। खाना सब खाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी कोई रहस्य। अब लिखा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात स असत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात एषः धर्मः सनातनः। यहाँ लिखा क्या कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। यहाँ लिखा है कि सत्य ब्रूयात शब्द देखिए विधिलिंग लकार का है। तो यहाँ लिखा सत्यम ब्रूयात मतलब हमें सत्य बोलना चाहिए। आप विद्यार्थी चर्या पढ़ रहे हैं, आपको बताया जा रहा है, सीख दी जा रही है श्लोक के माध्यम से कि हमें सत्यम ब्रूयात का मतलब हमें सत्य बोलना चाहिए। और प्रियम ब्रूयात और हमें प्रिय भी बोलना चाहिए।
अब आगे लिखा ना ब्रूयात असत्यम प्रियम, लेकिन हमें असत्य प्रिय मतलब झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। झूठा प्रिय का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को 1000 रुपये की जरूरत है, कल उसको डॉक्टर को दिखाने जाना हो, और आज आप उससे आपसे कहा भाई साहब कल मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है, क्या कल सुबह हमको 1000 रुपया दे देंगे। अब आपके पास रुपया नहीं है, लेकिन आपने उसको खुश करने के लिए कह दिया हाँ 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 कल सुबह दे देंगे, कल सुबह दे देंगे आप आना, जबकि आप जान रहे हैं कि हम नहीं दे पाएंगे। यहाँ कभी बताना चाहता है कि आप अभी अगर कह देंगे कि भाई साहब मैं आपको रुपया नहीं दे पाऊँगा, पैसा नहीं दे पाऊँगा, मेरे पास नहीं है, तो शायद अभी उसके पास 24 घंटे का समय है, वो किसी और के पास या कोई व्यवस्था अपनी करेगा, क्योंकि उसको डॉक्टर को कल दिखाना है। लेकिन अब उसको आपने अप्रिय सत्य बोल दिया और वो आपके भरोसे पड़ा हुआ है कि कल सुबह होगी और मैं जाऊंगा, पैसा वहाँ रखा हुआ है, ले लूँगा। अब आपके पास पहुँचा तो आप जो है उससे आनाकानी करने लगे, भाई साहब है नहीं मेरे पास पैसा, व्यवस्था नहीं हो पाई, जबकि आप पहले से जानते थे। तो यही चीज़ बताया जा रहा है कि हमें कभी झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। झूठा प्रिय का मतलब कि किसी को खुश करने के लिए हमें झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए। और क्या यहाँ लिखा कि आगे के प्रियम चालानृतम ब्रूयात, और कह रहे हैं चा माने और, प्रियम ना अनृतम, और कह रहे हैं कि कभी भी अनृतम ब्रूया, अनृतम प्रियम ना ब्रूया, कभी भी हमें झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। देखिए लिखा है प्रियम चार, अब यहाँ लिखा नहीं, ऊपर वाले में अर्थ बनेगा कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मतलब हमें सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, कभी भी हमें सत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। ये जो अभी हमने अर्थ बताया कि झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए, इसका अर्थ है कि प्रियम चा नानृतम ब्रूयात, तो कभी भी हमें सत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। देखिए सत्यम और प्रियम नहीं है, माँ में हलंत नहीं है, इसका मतलब यहाँ माँ में आ है, तो कभी भी हमें सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। सत्य अप्रिय का मतलब आप समझिए कि आप किसी व्यक्ति को ये जानते हैं कि इसको ऐसा रोग हो गया है, कैंसर हो गया है, और ये 5-6 दिन में मर जाएगा। ये चीज सत्य है, डॉक्टर ने बता दिया कि 4-5 दिन 6 दिन जिएंगे, उसके बाद समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, डॉक्टर ने बता दिया। अब ये चीज सत्य है और कहना चाहिए कि हमें सत्य बोलना चाहिए। लेकिन अगर आप 6 दिन पहले ही आज ही उस मरीज से कहिए कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप जो है 5-6 दिन और जिएंगे, उसके बाद मर जाएंगे, तो शायद वो मरीज 6 दिन के बजाय 6 घंटे में मर जाएगा, घुट घुट करके। तो इसीलिए कहा गया कि ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, कि कभी कभी बात सत्य होती है, सही होती है, लेकिन उसको लेकिन वो अप्रिय है। जैसे उस आदमी की मौत ये अप्रिय घटना है और सत्य भी है, तो हमें ऐसी बात को नहीं बोलना चाहिए। और लिखा यहाँ नीचे की प्रियम चा ना अनृतम ब्रूयात, अनृतम माने झूठा, और हमें झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। कैसा प्रिय? झूठा प्रिय
नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक होता है। तो बच्चों ये 2 श्लोक और कह रहे हैं एषः धर्मः सनातनः, बता रहे हैं कि यही हमारा सनातन धर्म कहता है। इसका अर्थ आप फिर से देख लीजिए दोनों श्लोक का कि आद्रपादः तु भुंजीत, कि मतलब हमें जब भोजन करना हो तो भोजन करने से पहले हमें गीले पैर भोजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? गीले पैर भोजन करना चाहिए। गीला पैर का मतलब क्या होता है कि हमें गीले पैर भोजन करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि खाना खाने से पहले हमें हाथ पैर धुल के खाना खाना चाहिए। और लिखा ना आद्रपादः संविशेत, और कभी भी बिस्तर पर गीले पैर हमें नहीं जाना चाहिए। बिस्तर पर हमें गीले पैर नहीं जाना चाहिए। ये भी कड़वा सच है, इसलिए इसको भी ध्यान देना चाहिए कि हमें गीले पैर बिस्तर पर नहीं जाना चाहिए। और आद्रपादः तु भुंजानो, अब कह रहे हैं कि अगर आप पैर धुल करके खाना खाते हैं तो दीर्घम आयु आपनुयात, मतलब आप लंबी उम्र को प्राप्त करेंगे, दीर्घायु होंगे। दीर्घायु होने का मतलब अमर नहीं होंगे, लेकिन ये है कि अगर आप, इनके कहने का मतलब कि 60 साल जीना होगा तो आप 62-64 साल तक जी सकते हैं। और सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मतलब हमें सत्य भी बोलना चाहिए और प्रिय भी बोलना चाहिए। लेकिन न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन हमें अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अप्रिय सत्य माने ऐसा सत्य जो सही हो लेकिन अप्रिय हो, प्रिय ना हो, ऐसे वाक्यों को हमें नहीं बोलना चाहिए। और प्रियम च न अनिलितम ब्रूयात, और कभी भी हमें झूठा प्रिय नहीं बोलना चाहिए। किसी को खुश करने के लिए झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए। और एषः धर्मः सनातनः, कह रहे हैं यही हमारा सनातन धर्म कहता है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। साथ साथ आपको बताना है या आपको जानकारी होगी कि सोमवार से आपका क्लास चालू होगा। तो जब सोमवार से आपका रेगुलर क्लास चालू हो जाएगा तो आप सभी लोग स्कूल आइएगा। अब वीडियो के माध्यम से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, अब लाइव क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए ये क्लास अंतिम क्लास होगी 9 और 10 के भैयाओं के लिए। फिर जूनियर का ऐसे ही प्रतिदिन एक वीडियो जाया करेगा। जूनियर वाले अभी ऐसे पढ़ेंगे जब तक अगली सूचना नहीं होती। जैसे ही अगली सूचना कुछ होती है कि जूनियर भी बुलाया जाए तो आपको बुला लिया जाएगा। तो बच्चों नमः संस्कृताय।